तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था वो था सरफेस एरिया इन वॉल्यूम, वो हमने बहुत अच्छी तरह से कवर कर लिया। देन अब हम लोग कवर करेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को बहुत ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स में। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में आप देखेंगे क्या होती है प्रोबेबिलिटी। जैसे आज सपोज बारिश पड़ेगी, उसकी एक संभावना, प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं, संभावना कहते हैं, ठीक है। संभावना पता है ना क्या होती है, कि अनुमान लगाना, पहले से ही एंटिसिपेट करना, कोई चीज़ बता देना, ठीक है। और सपोज आज बारिश पड़ेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ है, ठीक है। या फिर इंडिया मैच जीतेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी। या फिर कल धूप निकलेगी या नहीं, ठीक है। तो मतलब जब भी हम किसी भी चीज़ का अनुमान लगाते हैं, ठीक है, संभावना अपनी व्यक्त करते हैं, यानी कि कुछ बताते हैं, एनालाइज करते हैं पहले से ही, तो वो उसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि जितने भी हमारे पॉसिबल केसेस होते हैं, ठीक है, उन्हीं के हिसाब से तो लगाते हो। जैसे डाइस को रोल किया, ठीक है। अब डाइस में 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हो, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। या इवन नंबर्स आएंगे या ऑड नंबर्स आएंगे डाइस को रोल करने के बाद। ऐसे ही कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, ये होते हैं। तो उसमें रेड कलर के कितने कार्ड हैं, सपोज हमने एक वेल शफल डेक ऑफ कार्ड में से क्या लिया, हमने एक कार्ड को पिक किया, तो हम उसमें प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि ये तो ये रेड होगा या ब्लैक होगा, ठीक है। रेड ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, अलग अलग चीज़ों की हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। तो मतलब किसी भी चीज़ का अनुमान लगाना ही क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले किसी भी इवेंट होती है, कोई भी घटना, ठीक है। सपोज कोई भी इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ठीक है, ये क्या होती है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो क्या बोला, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या पॉसिबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। या नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस की जगह आप आउटकम्स भी लिख सकते हो, या डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सपोज एक डाइस को रोल किया, ठीक है, तो इसमें हम तीन तरह की चीजें करेंगे, 3 तरह के केसेस पढ़ेंगे। एक कॉइन का केस पढ़ेंगे, ठीक है, एक डाइस का केस पढ़ेंगे, और एक कार्ड का केस पढ़ेंगे। यही है प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। एक इंपॉर्टेंट बात कि किसी की भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती। हम ये नहीं कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है, या -2 है, या -3 है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, प्रोबेबिलिटी या तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 1 और 0 के बीच में हो सकती है। कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं कहेंगे 2 हो गई, कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी 2 हो गई, या 3 हो गई, या 4 हो गई, या 5 हो गई, या -½ हो गई, ठीक है। तो ना तो माइनस में कहेंगे, ना 1 से ज्यादा कहेंगे, ना 0 से कम कहेंगे। यानी कि 0 कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं, 0 या 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। बात क्लियर है, ठीक है। तो अगर आपका आंसर भी चेक कर सकते हैं इससे, अगर आपका आंसर 0 से कम आ रहा है तो गलत है, आपका आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है तो भी गलत है, ठीक है। आपका आंसर कहाँ आना चाहिए, 0 और 1 के बीच में, या फिर 0 या 1। अगर कोई भी इवेंट, अब सपोज मैं कह दूं कि कल बारिश हुई थी, तो कल तो बारिश नहीं हुई, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। मैं कह दूं कल इंडिया मैच जीती थी,
सपोज कल मैच हुआ और इंडिया जीत गई, तो मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ठीक है। मैं कह दूं कि तुम सब बच्चे यहां पर प्रेजेंट हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1, ठीक है। और मैं कह दूं यहां पर शौर्य प्रेजेंट नहीं है, अगर शौर्य प्रेजेंट नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई ना, क्योंकि शौर्य तो प्रेजेंट है। ऐसा है क्या, शौर्य प्रेजेंट नहीं है कि प्रोबेबिलिटी बतानी थी मुझे, ठीक है, लेकिन शौर्य प्रेजेंट है, तो नहीं है कि प्रोबेबिलिटी 0 हो गई और प्रेजेंट है कि प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो बच्चे, जल्दी से फटाफट नोट करिए, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ केसेस, ठीक है। तो कौन कौन से केसेस है, पहला केस जो आएगा आपका कॉइन, दूसरा कौन सा बताया था, डाइस, और तीसरा कार्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉइन वाले केस की, ठीक है। कॉइन में भी एक कॉइन की बात करेंगे, 2 कॉइन की बात करेंगे, 3 कॉइन की बात करेंगे, 4, 5, 6 की बात आप खुद करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, तो मतलब 3 कॉइन तक हमारे पास हम आराम से बना सकते हैं, 4, 5, 6 का फंडा बता दूंगा, तो उसके हिसाब से आप कितने भी कॉइन ऐड कर ले, फिर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रूल याद रखिए, वो मूवी में कहता है ना, क्या कहता है, 4 2 का 1 कहता है कि नहीं कहता, वो भी इसमें यूज होगा। और फिर उसके बाद हम लोग एक और बनाएंगे 8 4 2 का 1, ठीक है। तो मतलब पहले कॉइन में, अच्छा कॉइन को जब टॉस करते हैं तो कितने आउटकम आते हैं, 2 आउटकम आते हैं। कौन कौन से आउटकम आते हैं, हेड टेल आता है कि नहीं आता। जब कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 टाइप्स के आउटकम वी गॉट, हेड या टेल, यही आएगा ना, क्यों मेरे रजत, यही आएंगे दोनों। अपूर्वा, निष्ठा तुम्हारी पूरी निष्ठा है इसमें, चलो। तो मतलब 2 टाइप्स के आउटकम आएंगे अगर एक बार कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सो एक बार कॉइन को टॉस करने के लिए कितने आउटकम्स होते हैं हमारे पास, 2 आउटकम्स होते हैं, एक या तो हेड हो सकता है या फिर एक टेल हो सकता है कि नहीं। तो सपोज अगर हमने एक बार कॉइन को टॉस किया और हमने कहा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो फेवरेबल केस कितने हैं, एक टोटल केस कितने हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड तो 1/, भाई हमारा जो फेवरेबल केस है, हेड आने का फेवरेबल है ना, हमारे पक्ष में हमें हेड चाहिए, तो हमारे लिए फेवरेट क्या है, हेड है, ठीक है। तो 1 एक ही है हेड, एक ही पॉसिबल केस है जिसमें हेड आ रहा है, और टेल 2, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस 2 हो गए, ठीक है। ऐसे ही हम सपोज टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताएं तो टेल भी कितना है, तो 1/2 हो गई। ये तो था एक कॉइन के लिए। अब बात करते हैं दूसरे कॉइन के लिए, 2 कॉइन को टॉस करें, ठीक है। ये है 1 कॉइन, नाउ आ जाए 2 कॉइन, ठीक है। 2 कॉइन को टॉस करना है, तो कैसे करेंगे, अब देखो, अब 2 कॉइन को टॉस किया, हमने कहा हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ या टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो पहले टोटल नंबर ऑफ केसेस लिखेंगे, ठीक है। नहीं, अब मैं रूल बता रहा हूं तुम्हें, ये रूल 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, सभी के लिए है, ठीक है। कोई रटने की जरूरत नहीं है, केसेस आप अपने हिसाब से बना देना। देखो 2 के लिए रूल है 2 1, 2 के लिए रूल है 2 1, तो मतलब 2 का मतलब है 2 बार हेड लिख दो और 2 बार, और फिर 1 का मतलब है 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार हेड टेल, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ, यानी कि जब एक बार कॉइन को टॉस करेंगे या तो हेड आ सकता है या हेड टेल आ सकता है या टेल हेड आ सकता है, पहले कॉइन में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए, या फिर दोनों में टेल आ जाए। अब क्वेश्चन में पूछ लिया अगर 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया तो हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब देखो हेड कितने कितने केसेस में आ रहा है, एक इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें आ रहा है, और तो 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें हेड आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू गेटिंग हेड कितना हो गया, 3, और टेल कितना हो गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हो गए,
4। तो हेड आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? ठीक है, ऐसा कोई केस जिसमें दोनों में हेड आ जाए, मतलब हमें हेड ही चाहिए एट मोस्ट, ठीक है, एट मोस्ट 2 हेड या एटलीस्ट 2 हेड की बात करें, कम से कम 2 हेड चाहिए, तो कम से कम 2 हेड तो एक ही इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4 या एटलीस्ट 2 टेल 1/4। तो बात समझ में आ रही है? तो केसेस बनाने आए, कैसे बना रहे हैं? 2 बार 2-1 का मतलब है 2 बार हेड 2 बार टेल। चलिए अब 3 कॉइन के लिए देखते हैं। अब इसमें वही गाना नहीं सुना तुमने, माय नेम इज लखन तो उसमें क्या बोलता है? वो बोलता है ना, तो मतलब 4 बार तो हेड लिख दो बच्चे और 4 बार टेल लिख दो, ठीक है। फिर 2 बार हेड, फिर ठीक है। अब इसमें बोल दे कि 3 कॉइन को टॉस किए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, 7 केसेस ऐसे हैं जिसमें हेड है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7 अपॉन और टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब देखो कैसे पता लगेगा कि कितने नंबर ऑफ केसेस हैं बिना सॉल्व करे। 2 कॉइन है तो 2 की पावर 1 केसेस होंगे, 3 कॉइन है तो 2 की पावर 3, यानी कि कितने केसेस है टोटल? 8 केसेस है। 4 कॉइन होंगे तो 4, यानी कि कितने केसेस? 16। 5 कॉइन है तो 32। तो कैसे बनाओगे अगर 4 कॉइन आ जाए तो? 4 कॉइन के लिए, 4 कॉइन के लिए कैसे बनाओगे? ठीक है, 4 कॉइन के लिए 8 4 2 1, तो 8 बार हेड 8 बार टेल, ठीक है। 4 बार हेड 4 बार टेल, ठीक है। 2 बार हेड 2 बार टेल, और फिर मतलब हेड टेल हेड, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, जब तक ये पूरे ना हो जाए, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, इस तरह से। तो केसेस बना रहे आ गए, बहुत मुश्किल तो नहीं है, आसान है, सिंपल है, ठीक है। अगर 5 कॉइन हो तो नहीं, दुगना कर रहे हैं ना, तो 16 8 4 2 1। 6 कॉइन हो तो 32 16 8 4 2। बात समझ में आ रही है निष्ठा? समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ भाई श्रेय, चलो भाई क्लियर है, तो सभी को क्लियर है ये बात, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, अब इनके कॉइन के जितने भी आप केसेस आएंगे आपके आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसको डिस्क्राइब करेंगे। नाउ अब जो दूसरा केस आता है वो आता है हमारा डाइस का। तो एक बार डाइस को रोल करेंगे या 2 डाइस को रोल करेंगे तो कितने केसेस बनेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। चलिए नेक्स्ट केस देखिए। नेक्स्ट केस आ जाता है आपके पास डाइस। तो इसमें भी हम बात करेंगे 1 डाइस की और 2 डाइस की, या 3 डाइस की या 4 डाइस की, जरूरत नहीं है, लेकिन 1 और 2 की जरूरत है, ठीक है। तो 1 डाइस का केस आ जाए तो डाइस में कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं? 6, है ना। तो 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं हमारे पास डाइस में। तो पहला जो होता है, जैसे डाइस हमने रोल किया तो आउटकम्स कौन से हैं पॉसिबल? तो 1 डाइस के लिए ले रहे हैं ना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इवन आउटकम्स कितने हैं इसमें? इवन नंबर्स 2 4 6, ऑड 1 3 5, प्राइम 2 3 5, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इवन ऑड प्राइम आउटकम्स होते हैं हमारे पास। तो इवन ऑड प्राइम आउटकम्स होते हैं, ठीक। तो इसके पॉसिबल केसेस कैसे बनेंगे? जैसे ऑड आने की प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। डाइस को रोल किया और उसमें ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल कितने हैं? ऑड नंबर कितने? 1 2 3, 3 ऑड नंबर है। टोटल केसेस कितने? 6, ठीक है। तो 3/, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर भी 2 4 6 है,
3 इवन नंबर है, ठीक है। टोटल केसेस कितने हैं? 6 हैं, तो 3 बाई प्राइम आने की प्रोबेबिलिटी, अ नंबर डिविजिबल बाय 2, कितने नंबर 2 से डिविजिबल है? 1 2 नंबर 1 2 3 नंबर डिविजिबल है। तो ये हो गया आपके पास, इस तरह के केसेस होंगे। अब 2 डाइस के लिए बात करेंगे तो केसेस कैसे बनाएंगे? अच्छा, 1 डाइस की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 की पावर 1। 2 डाइस के लिए बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 की पावर 2, यानी कि 36 केसेस होंगे। 3 डाइस को रोल करेंगे तो 216 केसेस होंगे, ठीक है। तो इस तरह से केसेस बनेंगे। और 4 डाइस को रोल करेंगे तो 6 की पावर 4 कितने? 1296, 36 का स्क्वायर होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए, तो 2 डाइस के लिए कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। तो केसेस कैसे बनाएंगे? जब 2 डाइस को रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। तो या तो एक बार रोल करने पर 1 1 आ जाएगा, दोनों में 1 1 आया, या फिर 1 2 1 3 फिर ठीक है। तो हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हो गए? 36। 6 इधर 6 इधर, तो कितने हैं टोटल? 36 केसेस हैं। अब दोनों डाइस में सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब देखो सेम नंबर कहाँ है? 1 2 3 4 5, कितने पॉसिबल केसेस हैं? 6। और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? तो 6/36, ठीक है। या फिर कुछ भी पूछ सकता है ऐसे कि दोनों में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इवन नंबर वाले काउंट कर लो। इसमें तो कोई भी ऐसा नहीं है कि दोनों में इवन आ जाए, एक में इवन की बात नहीं कर रहा, दोनों में कर रहा है। इसमें एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, फिर इसमें इवन नहीं हो सकता 4 वाले में, ठीक है। फिर इसमें ऐसे दोनों में इवन नहीं हो सकते क्योंकि 5 आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए? 9। तो 9/36 प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/4। 9/36 1/4 हो गई। यानी कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो है सिंपल सा है, फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, या फिर हम कह सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, इतना सा लगाना है चीज। क्लियर है बात है? ठीक। तो ये डाइस के होते हैं। ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन में कुछ कुछ कंडीशन देगा और फिर वो पूछ लेगा, ठीक। 3 डाइस का दिया तो 6 की पावर 3, वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है केस, 2 डाइस तक के हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल 2 डाइस तक के करो, 6 की पावर 3 के केसेस भी ऐसे बन जाएंगे, फिर उसमें थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा चीज। तो 9th क्लास के सिलेबस में इतना ही है, मेरे ख्याल से 1 डाइस का ही दिया होगा, 2 डाइस का भी कम ही दिया होगा, ठीक है। 10th में भी यही काम आएगा, सेम प्रोबेबिलिटी 10th के लिए है। अगर 10th वाले बच्चे भी पढ़ना चाहें इसको तो सेम चीज है जो बताइए, 9th और 10th की, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लेक्चर का नाम 9th एंड 10th प्रोबेबिलिटी रख दूं तो गलत नहीं होगा, सीबीएसई के अकॉर्डिंग दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कार्ड वाला केस। तो कार्ड वाले केस को कैसे देखेंगे? देखिए, अच्छा पहले नोट कर लीजिए, इसको नोट करो पहले। चलिए डाइस वाला केस हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आज हमारे 2 केसेस हो गए, ठीक है। देन डाइस के बाद जो कार्ड्स वाला केस है वो हम कल डिस्कस करेंगे। 2 केस हो गए हमारे, कॉइन और डाइस, उसके बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे। चलो भाई, ओके।